इतनी उजरत दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें साथ चलने की भी जरूरत नहीं है। हारून ने दावत दी है, अब मैं उसकी दावत को ठुकरा तो नहीं सकती ना। हाँ तो जाहिर है, मैंने उसे दावत दी थी ना, तो उसने तुम्हें भी दावत दे दी है, ताकि बुरा ना लगे। उसने तो सोचा नहीं होगा कि तुम फौरन हाँ कह दोगी। जानती हो, वो हमेशा कहता रहता है मुझे मैच पर जाना है, मैच पर ले चलो ना। तुम हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी लगोगी। जरा इसकी हरकतें तो देखो, कैसे दिल दुखाया इसने इस मासूम बच्ची का। तुम तो रुको जरा, तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगी, तुम देखती जाओ। तो आज रात हम फिल्म देखेंगे। हाँ, वो भी तो देखनी है। लगता है लोग पिछली बार वाले वाक्य को अब तक हजम नहीं कर पाए। गाड़ियां किराए पर लेने के लिए कह दिया है मैंने। शुक्रिया भाई। भाई प्लान हम बना चुके हैं, छुट्टियों का प्रोग्राम तैयार है। बहुत अच्छी तरह से घूमेंगे फिरेंगे। बिल्कुल भाई, हमें भी अच्छा लगेगा और भाभियों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाई खाने का काम बारी बारी होगा, सब अपनी अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। हाँ, इस मामले में थोड़े कमजोर तो पड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी हेल्प छुपकर हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता। घूमने फिरने की जगहें भी तय कर ली हैं भाई, उस पर भी हम सब मुत्तफिक हैं। हाँ, लेकिन भागने दौड़ने वाला कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सब कुछ तय कर लिया है हमने। सलाम आजाद साहिबा। ये लोग हमें अपनी पिकनिक पे साथ नहीं ले जाना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारा वहां क्या काम आजाद साहिबा, जवान बच्चे हैं, अपने आप में खुश रहें। मुझे मुनासिब नहीं लगता कि उनके साथ कोई बड़ा मौजूद ना हो। मगर वो अब बच्चे नहीं रहे। फिर भी अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे ख्याल से जाके उनसे कह दीजिए, यूं ही दिल में रंज रखने से बेहतर है। जिस जगह मेरी वक़्त ना हो वहां बेशर्मी से जाकर रहना मेरे खून में शामिल नहीं है, शुक्र है। मैं अपनी बेटी की खातिर चुप हूं आजाद साहिबा, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं, ये भी कर लूंगी। बस मेरी बेटी का सुकून बर्बाद ना हो। अम्मा जान, अब मैं आपको क्या कहूं?
चाय बन गई, आप लोगों को दे दूं क्या? हम खुद ले लेंगे, तुम बाकी लोगों को दे दो। हाँ तो आपने खत फाड़ दिया या नहीं? नहीं फाड़ा मैंने। अरे क्यों? अगर उसमें कोई अहम बात लिखी हुई हो गुल, तो फिर बारान भाई को बता दें। अंदर ही अंदर खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं है। बारान का रद्द-ए-अमल क्या होगा अंदाजा नहीं लगा सकती। ठीक कहा। अगर ऐसा है तो आप खुद पढ़ लें, जो लिखा होगा उसके मुताबिक फैसला कर लीजिएगा। यानी इसके अलावा और तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। लेकिन खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही मुझसे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, दिमाग उलझ के रह गया है। मैं समझ रही हूँ आपको, लेकिन जो भी करना है आपको जल्दी करना होगा। क्यों खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुद पर ये जुल्म मत करें। मैं तो कहूंगी बारान भाई को बता दें। आपको ये बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए। बताओ क्या मसला है? अरे यार क्या मसला हो सकता है? असल में तो तुम अजीब हो। हर वक्त मेरी हालत और रवैये से तुम अंदाजे लगाते रहते हो। यानी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। फिर तुम्हारी निगाहों को पहचानता हूं, इनमें छुपी एक्साइटमेंट और घबराहट को भी जानता हूं। अब हट जाओ, देखने दो क्या छुपाया है। अरे मेरी जान, तुम अभी तक मेरी आंखों को देखकर समझ नहीं पाए कि ये तुमसे क्या कहती हैं। यानी तुम गलत हो। आखिरी बार फिर कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं छुपाया। अम्मा जान, मुझे आपसे जरा कुछ बात करनी आई है। यहाँ बैठिए। सबिया साहिबा हमारी मेहमान है। अब तो वो हमारे खानदान का हिस्सा है। वो ससुराली है हमारी। आप खुद रिवायत और इज्जत का ख्याल रखना खूब जानती हैं। उनका एहतराम करना ही आपको ज़ेब देता है ना अम्मा जान। एहतराम? हमने उसे घर में जगह दी, दस्तरखान पर बिठाया, और क्या करें उसके लिए? अब उसे अपने सर पर बिठाने से तो रही ना कुदरत। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें सर पर भी बिठाएंगे। दिलान बेटी की अम्मी है वो, कम से कम इसका ही कुछ लिहाज कर लें अम्मा जान। तुम लोगों को तो किसी बात का अंदाजा ही नहीं है। उसे इज्जत देना ठीक है, मगर तुम लोग तो अपनी हद से ही बढ़ जाते हो। मेरा एतराज बस इसी पर है। अब तो आप जानबूझकर बात को बढ़ा रही हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि बस थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें उनका। काश मैं सब कुछ कह सकूं जो दिल में है, तब देखना क्या होता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। दोबारा सबिया साहिबा को दुख पहुंचाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ बिल्कुल। मेरे हुक्म के मुताबिक काम जारी रखो। ठीक है। कदर आपा। बोलो बारान बेटा। दिलान को देखा? अंदर ही है शायद। शुक्रिया आपा। भतीजे, वो डाक आ गई है। कदर खातून ने तुम्हारे ऑफिस में रख दी है। ठीक है, मेरी मेज पर होगी।
वो कोई खत वगैरह तो नहीं है? किस खत का इंतजार है आपको? नहीं भतीजे, इस जमाने में खत कहां से आएगा? बैंक से आना था, उसी लिफाफे को तलाश कर रहा हूं। हर जगह ढूंढा, नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि भेज दिया है। मुझे खदशा है कि तुम्हारी जो डाक आई थी उसी में ना मिल गया हो। बैंक का लिफाफा कहना चाहता था, लेकिन मुंह से खत निकल गया। शायद उसमें भी ना हो। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर जा रहा था, वहां देख लूंगा। तुम्हें वैसे बचपन से ही बास्केटबॉल पसंद है ना? हाँ वाकई, मुझे तो बास्केटबॉल बहुत पसंद है। और तुम्हें? मेरी बात सुनो मेरी जान, तुम वो मैच देखने जाओगी, किसी की परवाह नहीं करोगी, ठीक है? शायद तुम नहीं जानती, देखो हारून तुम्हें कभी सिर्फ मुरव्वतन नहीं कह रहा कि हमारे साथ चलो, उसका दिल चाह रहा है कि तुम उसके साथ चलो। सच में जवेरिया, उसने मुरव्वतन तो नहीं कहा होगा ना कि हमारे साथ चलो? बिल्कुल नहीं। हाँ जवेरिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा हो सकता है। यास्मीन, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था। मैंने कहा था ना तुमसे, कभी तो जवेरिया की बात सुन लिया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। मेरी जान, इस लेटर का मैं क्या करूं? या अल्लाह कोई रास्ता दिखा मुझे। दिलान, बस बहुत हो गया। तुम्हारी तशवीश दिख रही है मुझे। बेहतर है जो छुपा रही हो बता दो। कुछ नहीं है। कहा ना कुछ नहीं छुपा रही। ये सोच रही थी कि वेकेशन में कैसे जाऊंगी मैं। प्रेगनेंसी की वजह से जाना भी चाहती हूँ और नहीं भी। दिलान, सच कह रही हूँ। देखो, जो भी है साफ जाहिर है कि तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है, इसलिए तुम मुझे बताने की पाबंद हो, और मैं भी तुम्हारा दुख मिटाने का पाबंद हूं। समझ रही हो ना? बारान, जी हेलो। बात हो सकती है तुमसे? जवाहिर, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपना मसला अदालत में बयान करना, दोबारा फोन मत करना।
घटिया इंसान। तुम प्लीज डरो मत, वो बस तुम्हें परेशान करना चाहता है, क्योंकि अब चाहकर भी वो हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ गए? हाँ तो चलो अब तुम बताओ क्या कहना चाहती थी। प्रेगनेंसी के दौरान औरत थोड़ी बदल जाती है। शायद इसी वजह से तुम्हें मेरा रवैया थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। तुम्हारी हर हालत जानता हूं मैं। कुछ नहीं है, यकीन करो। मौसम सर्द है, ठंड भी लग रही है मुझे। बेहतर है कि अंदर चली जाऊं। दिलान के जाने का इंतजार कर रही थी। बच्ची हामिला है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। वो जवाहिर नाम का कमीना अब भी फोन क्यों कर रहा है? सुकून तबाह करना चाहता है। आप फिक्र मत करें, जवाब दे दिया उसे। फिलहाल मौसम बहुत धुंधला है, मोहतात रहना होगा। हेलो वकील साहब, जवाहिर से कहो खत कहीं गुम हो गया है। क्या मतलब कि गुम हो गया? बात सुनो, तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब मांगने वाले? बस मेरा पैगाम उसे पहुंचा देना। ये खत तो महल में धमाका करके तबाही लाने वाला था और अब उल्टा मुझ पर ही आफत आ पड़ी है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब उस जवाहिर को जवाब देते रहो। गुल, मैं बस बारान को ये देने ही वाली थी। अच्छा फिर? जवाहिर की कॉल आ गई। या अल्लाह, फिर क्या कहा उसने? बारान ने तो उसे बोलने ही नहीं दिया, मगर मुझे यकीन है उसका कोई मंसूबा जरूर है। वो कोई चाल तो चल रहा है, वरना कॉल क्यों करता? इसका मतलब अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ये खत आपको अब पढ़ना ही होगा। यानी जवाहिर क्या खेल खेल रहा है, इसमें आपको सब जाहिर हो जाएगा। ठीक कहा, और कोई रास्ता नहीं। बारान को बताने से पहले मुझे खुद पढ़ना होगा इसमें क्या लिखा है। लेकिन बारान शक कर रहा है मुझ पर। उसे लगता है मैं कुछ छुपा रही हूँ उससे। उसकी नजरें हर वक्त मुझ पर है। मैं ये कब पढ़ूंगी? परेशान मत हो आप, मैं उन्हें बातों में लगाऊंगी, आप इसे जाकर पढ़ लें। और अगर फजूल की बकवास लिखी हो तो फाड़ कर फेंक दीजिए। कैसे? फजूल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खैर, मैं जाती हूँ। ठीक है।
क्या शानदार प्लान बनाया है तुमने जिहान। दिलान की बर्थडे के मौके पर सब खूब मजे उड़ाएंगे। मैंने तो एक ही तीर से सारे के सारे मसाइल को निशाना बना दिया। हाँ गुल, हम भी तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। सोचा भाई और भाभी को भी बुला ले ताकि छुट्टियों के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी जाए। चलो आ जाओ, चलते हैं। चलो। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तुम लोग अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ, वो खाते हुए बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा सोचा है तुमने, यही बेहतर रहेगा। चलो चलें। कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रहा। चलो चलते हैं। कुछ रहा तो नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादती हो गई है। अरे ठहरो ठहरो जरा। मैंने अपने हाथों से अनार का रस निकाला है। हारून, चलो अपनी जैकेट रखो और इसे जल्दी से पी लो। मौसम का हाल तो तुम जानते ही हो, जरासीम इधर उधर मंडलाते ही रहते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? ये खवातीन कहाँ रह गई? ठीक है, तो हम सब बैठकर बात कर सकते हैं। अब बैठकर प्लान बनाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। दिलान कहाँ है? हाँ सच में गुल, तुमने उन्हें आने के लिए तो कह दिया था ना? हाँ बता दिया था मैंने, आती ही होंगी। उन्हें पता है हम यहाँ हैं। मैं सोच रही थी कि हम हर जगह घूमते हुए जाएंगे। हाँ, लेकिन ज्यादा थकन ना हो जाए। यानी दरअसल रास्ते में अच्छे अच्छे मकामात तो हैं, बिल्कुल हम ऐसा ही कर सकते हैं। अच्छे मकामात हैं तो, मगर पता नहीं। मोहतरम बारान काराबे, मैं ये खत तुम्हें बहुत दूर से लिख रहा हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे बीच दूरी आ गई है, लेकिन देखा ना, वो दूरी हमें जुदा ना कर सकी। मैं तुम तक कहीं से भी पहुँच सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे जेल में जाने के बाद से खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये खुशी अधूरी रह जाएगी क्योंकि मुझे तुम्हें एक अहम बात बतानी है। तुम्हारा असल दुश्मन मैं नहीं, असल दुश्मन तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अपने घर में। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा असल दुश्मन फरात काराबे है, जिसे तुम बहुत चाहते हो। जिसने जिहान को मारने की कोशिश की थी वही फरात काराबे। जी हाँ, तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा चचाजाद भाई है। ये क्या बकवास कर रहा है वो? ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी अहम बात से बेखबर रहो, क्योंकि फैमिली तुम्हारे लिए बहुत कीमती है ना, और जो चीज़ तुम्हारे लिए अहम है वो मेरे लिए भी है। ख्याल रखना तुम। फरात ने जिहान को मारने की कोशिश की थी।
या अल्लाह, क्या ये सच हो सकता है? उन लोगों को और नहीं डाल सकती मैं। क्या खत पढ़ लिया आपने? क्या लिखा है इसमें? आपको हो क्या गया है? आखिर ऐसा भी क्या लिखा है इसमें? मैं तुम्हें कैसे बताऊं इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं। जवाहिर की वही पुरानी बकवास। उसका नाम सुनते ही तबीयत खराब हो जाती है, ऊपर से ये सब देखकर। हाँ, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। गुल, तुम इस लेटर का किसी से जिक्र मत करना, समझ गई? जैसा मैंने कहा है, ये सब बकवास है। खामखा बारान पढ़कर गुस्से में आ जाएगा। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं। ठीक है। तो फिर अब क्या करें? प्लान कैंसिल कर दें क्या? अरे नहीं भाई, चलते हैं ना यार। हाँ, तो क्या बातें कर रहे थे आप लोग? छुट्टियों की बात हो रही थी कि कब जाना है और कैसे जाना है। दरअसल रमजान का महीना आने वाला है, सोचा कि प्लान डिले कर दें। नहीं नहीं भाई, इसे डिले नहीं करें ना। मतलब रमजान में तो और मजा आएगा, साथ में अफ्तार भी तैयार करेंगे। चलते हैं ना? बात तो तुम्हारी ठीक है जिया, मजा तो वाकई बहुत आएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या वो बातें सच हो सकती हैं? क्या फरात वाकई ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? बात सुनो मेरी। क्या हुआ? ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मैंने वही किया जो करना चाहिए था। तुम्हें किसने हक दिया है, बताओ मुझे, हमारे खानदान के मामले में दखल देने का? किसी ने जिहान के खिलाफ साजिश की थी। क्या मैं बस देखती रहती? और तुम इतने परेशान क्यों हो, बताओ मुझे। शायद तुम में से ही किसी ने किया हो। ये क्या बकवास है? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, जो हुआ बता रही हूँ। अब बस मुझे जाने दो। नहीं जा सकती, बस बहुत हो गया ये सब। आइंदा से होश में रहना। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। डिलान, डिलान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ ताकि फ्रेश हो जाऊं। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। और इन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी तो है ना, ऐसी हालत में होता है। अगर इजाजत हो तो मुझे अंदर जाना है। मैं भी चलता हूँ। जरूरत नहीं, मैं जाकर लेट जाऊंगी, तुम लोग बातें करो। बारान, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ। तो क्या सोचा आप लोगों ने? हम लोग कब जा रहे हैं, ये फैसला कर लिया क्या? अरे अच्छा, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी, तुम यहीं ठहरो। हाँ, हाय, उफ 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 उफ। अभी हो जाएगा। सलमा मेरी जान, मुझे माफ कर देना। जब से मुझे प्रेगनेंसी हुई है ना, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, तुम्हें क्या बताऊं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इत्तेफाक हादसा है, किसी से भी हो सकता है। हाँ, ये तो है, अचानक से ये सब कुछ हो गया। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा, आप क्या करेंगे? कैसे निकलेगा? अनार का दाग है ना ये तो। अरे ये क्या हो गया? जरा देखो, CBN मैच पर जाते वक्त ही होना था। इस हाल में मैच में तो नहीं जा सकती, मैं छोटा बच्चा नहीं लगना चाहती। अगर ऐसा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। अरे ये क्या बात हुई भला यार? टिकट्स जाया हो जाएंगी, यानी पैसे जाया हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? एक काम करो, तुम हारून के साथ निकल जाओ, मैं सलमा का हुलिया बेहतर करके इसे भी रवाना कर दूंगी। हाँ चलो ठीक है, तो हम निकलते हैं। इतनी सी बात पर खुद को मत कोसो, एक धब्बा ही तो है। चलो अब ज्यादा दिल से मत लगाओ इस बात को। ये कैसे दिल से ना लगाऊं हारून? हाँ, हाथ तो देखो मेरा, इस हालत में लोगों के सामने कैसे निकलूं? उफ, ये तो जा ही नहीं रहा। तुम लोग चले जाओ प्लीज, हम किसी और दिन चले जाएंगे। क्या सीरियस हो तुम? हारून, तुम देख तो रहे हो मेरा हाल यार, ये दाग इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तुम दोनों को चले जाना चाहिए, हम फिर किसी और दिन चले जाएंगे। हाँ तो ऐसा करते हैं हारून, हम दोनों चलते हैं क्योंकि देर हो रही है। हाँ अब चलो, वहां खूब मजे करना। चले ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है तो मेरी जान, वहां जाकर खूब एंजॉय करना। खुदा हाफिज। और बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करना, ठीक है? दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं।
तो मेरे प्यारे शौहर, हारून की खुशी से दमकता चेहरा देखा तुमने? माशाअल्लाह, जैसे कि फूल खिल रहे हो। वक्त गुजारने के लिए इस तरह जिंदगी रोज रोज मौका नहीं देती है जयवदत्त। हाय, यास्मीन के साथ कितना खुश होगा हारून। हाँ ऐसा ही है, एंजॉय करने देना चाहिए उन्हें। सलमा साहबा, खुद को परेशान मत करें, अगली बार चली जाएगा इंशाल्लाह। किस्मत किस्मत। हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें आपस में लड़वाना चाहता है वो। कामयाब नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने तो कहा था आराम करोगी। हाँ कहा था, मगर थकावट का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ना चलूं मैं। जरा वॉक कर लो, उसके बाद आराम कर लूंगी। तो बेहतर है वॉक कर लो। लेकिन कोई बात तो है जरूर, जहन उलझा हुआ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह से ही हम एक साथ हैं। अगर कुछ होता तो तुम्हें पता होता। शायद तुमने गलत समझ लिया है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, और सच कहूं तो तुम्हारे चेहरे से सब कुछ पढ़ा जा सकता है। अब बताओ ना, क्या बात है? अगर कुछ होता तो तुमसे क्यों छुपा दी बारान? मुझे भी समझ नहीं आता, मगर कभी कभार ऐसा होता है। खैर, तुम छुपाओ या ना छुपाओ, आखिर मुझे पता चल ही जाता है, जानती हो ना। शायद मैं जो कुछ हुआ उसे अभी तक भूल नहीं पाई। यानी जवाहिर जेल गया है, मगर वो हमारे सुकून को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कौन जाने आगे क्या करेगा। वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ये फिक्र करना छोड़ दो। ठीक कहा, ये सब प्रेगनेंसी की वजह से है। हो सकता है कि मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। सब बातों को जरूरत से ज्यादा महसूस कर रही हूं मैं। सच कह रही हूं। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। तो अब जरा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, तुम अब आराम कर लो, मैं निकलता हूं। दोबारा तुम मुझसे क्या छुपा रही हो दिलान? खैर, वो तो मैं जान ही लूंगा। क्या लेटर के बारे में मुझे बारान को बताना चाहिए या नहीं? जानती हूँ जब भी उससे छुपाने की कोशिश करती हूँ सब बिगड़ जाता है, मगर ये बात उससे कैसे कहूँगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। और ये कोई छोटी बात भी तो नहीं है। और अगर फराद ने वाकई ऐसा कुछ किया है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, पहले ये मालूम करना होगा कि ये सब बातें सच है या झूठ, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है। दिलान, अगर बारान का पूछ रही हो तो वो स्टडी रूम में है। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? बैठो। सब ठीक तो है ना?
लेटर मुझे बारान के कमरे से मिला है। ये कैसा लेटर है दिलान? मैं कुछ समझा नहीं। जवाहिर ने भेजा है। जो इसमें लिखा है क्या वो सच है?